नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण के ऊपर आधारित टॉप 50 MCQ लगाने वाले हैं जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। बहुत ही कम समय के अंदर बिना किसी देरी के मैं सभी क्वेश्चनों को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है वही है कि जो गुरुत्वाकर्षण है इसका जो गणितीय सूत्र क्या है। इस क्वेश्चन के ऊपर आपने समझ लिया तो इस पर आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। देखिएगा, जो बल होता है, गुरुत्वीय बल होता है, यदि दो पिंड है M1 है और M2 है, इन दोनों पिंड के बीच में यदि कोई डिस्टेंस R है और इनके बीच में यदि F बल लग रहा है तो यह बल है इन दोनों मास के तो द्रव्यमान के समानुपाती होता है, और ये जो बीच की दूरी है इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और कुल मिला के जो निष्कर्ष निकलता है वह F समानुपाती M1 M2 अपॉन में R² हो गया। और इसमें समानुपाती के चिन्ह को मैं हटा दूं तो F बराबर बनता है G_M1 M2 अपॉन में R²। तो इस तरीके से मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अब यहाँ से आप न्यूमेरिकल भी लगा सकते हो। इस न्यूमेरिकल के अंदर G आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, और M1 M2 दो पिंडों का मास है, द्रव्यमान है, और R दोनों के बीच में दूरी है, और F लगने वाला आकर्षण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो गणितीय फॉर्मूला होगा वह इस फॉर्मूले के द्वारा दिया जाएगा। एक बार आप कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से सब समझ में आ जाएगा, थ्योरी और न्यूमेरिकल। तो इसलिए जरूर कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। अब देखिएगा, आपको पता होना चाहिए एक स्मॉल जी होता है और एक कैपिटल जी होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, और ये जो कैपिटल जी है इसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो दोस्तों इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11, 6.67 × 10⁻⁻11, और इसका मात्रक होता है न्यूटन × मीटर/किग्रा²। क्लियर है। और ये जो स्मॉल जी था, स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर/सेकंड² होती है। तो दोनों आप लोगों को ध्यान में रखना, एग्जाम में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देख, गुरुत्वाकर्षण 4 मौलिक बलों में कैसा बल है। देखिएगा, 4 मौलिक बल दिए गए, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वीक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है। तो गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का किस प्रकार का बल है, स्ट्रॉन्ग है या कमजोर है, मजबूत है या कमजोर है। तो गुरुत्वाकर्षण बल है एक कमजोर बल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है। यहाँ पे आपसे पूछा गया यदि पृथ्वी के निकट उपग्रह का कक्षीय वेग इतना है तो पलायन वेग क्या होगा। देखिएगा, कक्षा को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल वैल्यू, ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी VO, ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको दे रखी है 7.9 km/s। अब आपसे पूछा गया एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। हल्का सा न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल है। यदि आप लोगों को फॉर्मूला का पता है तो ये बिल्कुल सही है। देखिएगा, इसमें एक फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूले को मैं किस पर से रिप्रेजेंट करूँगा, जो एस्केप वेलोसिटी है उसको मैं करूँगा √2 मल्टीप्लाइड बाई ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो √2 मल्टीप्लाइड कर दूंगा ऑर्बिटल वेलोसिटी 7.9 km/s से, ठीक है। इन दोनों को मैं आगे मल्टीप्लाइड करूंगा तो मेरा करेक्ट आंसर निकल के आएगा 11.2 km/s। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया। गुरुत्वाकर्षण का नियम है, यह किसके द्वारा दिया गया, यह न्यूटन के द्वारा दिया गया। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है वह क्या कहते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंड, ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड है, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगला क्वेश्चन है, वही व्यक्ति चंद्रमा पर जाए तो उसका भार कितना होगा। देखिएगा, कोई व्यक्ति है अर्थ के ऊपर है, अर्थ के ऊपर है, और वही व्यक्ति यदि मून के ऊपर चला जाए, चंद्रमा पे चला जाए, तो उसका वजन कितना होता है। तो ऑब्वियसली जो ग्रेविटी चेंज हो जाती है, जो ग्रेविटी अर्थ के ऊपर G है वही मून पे जाते हुए ग्रेविटी G/6 हो जाती है। तो इसलिए वह व्यक्ति, उसका पूछा गया वेट, और जो भार होता है, भार दिया जाता है मास इंटू ग्रेविटी से दिया जाता है, W = mg होता है वेट। इसलिए उसका जो वजन होगा, यदि पृथ्वी के ऊपर उसका वजन यदि W है, पृथ्वी पे उसका W kg है, तो इस पे जाते ही कितना हो जाएगा, W/6 हो जाएगा। भार हमेशा न्यूटन में दिया जाता है,
बाहर हमेशा न्यूटन में दिया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, वेट ऑफ द सेम पर्सन ऑन द मून विल बी, ये इसका करेक्ट आंसर क्या निकलेगा, ये मतलब डिवाइड बाई 6 हो जाता है, चंद्रमा पे जाएगा तो वह g/6 हो जाता है। तो इसका ये आई थिंक ये ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है। ओके, तो एग्जैक्ट क्या निकल के आएगा, वेट ऑफ द सेम पर्सन ऑन द मून विल बी, मतलब उसका जो भी सेम पर्सन है उसका डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। जो भी है आपका आंसर, आई थिंक समथिंग मिस्टेक है ऑप्शन में या क्वेश्चन में। g/, मतलब उसका वेट है, देखो यहाँ पे लिखा है उसका जो मून के ऊपर जो ग्रेविटी है वह अर्थ के ऊपर जो भी ग्रेविटी है उसका g/6 होता है। और W बराबर क्या हो जाता है, mg, और g आपका g/6 हो गया। तो टोटल जो भी वेट था वह उसका डिवाइड बाई 6 हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम किस पुस्तक में प्रकाशित किया, न्यूटन ने। तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में, पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया के अंदर प्रकाशित किया। किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 केजी है, पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा। देखिएगा इसमें जैसे 60 केजी दिया है, सेम वैसे आई थिंक पीछे वाले क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, है ना, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तभी इसमें मिसिंग है ना। जैसे ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका सही है इस बार, इसमें देखिएगा, इसमें व्यक्ति का द्रव्यमान 60 केजी है, पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा। ए पर्सन हैज ए मास 60 kg, व्हाट इज हिज वेट ऑन द अर्थ, अर्थ पे उसका कितना होगा। तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कैसे होगा, mg मास हो गया 60 इंटू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा ये। और सेम पर्सन का चंद्रमा पे पूछ लेगा तो इसमें हम 6 का भाग दे देंगे। तो 60 इंटू 9.8 अपॉन में 6 करूंगा, इसका 10 तो 98। तो पीछे वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या था, एक्चुअल में द्रव्यमान 60 केजी दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट ऊपर की ओर इतने त्वरण से जा रही है, व्यक्ति का द्रव्यमान इतना है, आभासी भार कितना होगा। देखिएगा सब आपके न्यूमेरिकल भी क्लियर हो जाएंगे, कंप्लीट वीडियो देखोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा इस टॉपिक से। देखिएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये कैसे बनेगा, क्योंकि जो वेट है, आभासी भार है, वह मास इंटू ग्रेविटी दोनों ले लेंगे अपन, एक तो एक्चुअल ग्रेविटी और जो एक्सीलरेट हो रहा है दोनों ले लेंगे। अगर ऊपर जा रही है तो लिफ्ट इतने त्वरण से ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे मास कितना दे रखे हैं, मास आपको 50 kg दे रखे हैं, ग्रेविटी 9.8 तो होती है इसकी, प्लस 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका हो गया। तो 50 इंटू 9 11.8, तो ये हो जाएगा मेरा लगभग 8 पंजे 40, 4 और 5 4 9 और 5 590। यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट नीचे की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से जा रही है। अब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है, लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है तो व्यक्ति का आभासी भार कितना होगा। तो नीचे की ओर जा रही है तो यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा, तो यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा। तो मास हो गया 50, 9.8 माइनस 2, तो 50 इंटू 7.8, और इसको मैं मल्टीप्लाइड करूंगा, आंसर निकल के आ जाएगा 390। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल है वह किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे अभी हम देख चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है और दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के किस पर व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी के क्या हो गया, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा वस्तु को आकर्षित करने वाले बल को क्या कहते हैं। यदि पृथ्वी है, अर्थ है, किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो ये जो आकर्षण बल लगेगा इसी बल को पूछा गया क्या कहते हैं। तो यह कहलाता है ग्रेविटी। ग्रेविटी 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 क्या कहते हैं, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी वह आकर्षण बल है जो किन्हीं दो वस्तु के बीच कार्य करता है। यदि एक वस्तु पृथ्वी है तो गुरुत्वाकर्षण को हम गुरुत्व कहेंगे। यदि एक वस्तु पृथ्वी है
तो हम उस गुरुत्वाकर्षण को ग्रेविटी कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण किससे स्वतंत्र होता है? गुरुत्वीय त्वरण किससे स्वतंत्र होता है? तो आंसर बनेगा इसका, द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है गुरुत्वीय त्वरण। जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू एक्चुअल में हम फॉर्मूले से डेराइव करेंगे तो जी एम अपॉन में आर स्क्वायर आता है। मास ऑफ अर्थ और मास रेडियस ऑफ अर्थ, एक्चुअल में गुरुत्वीय त्वरण इस फॉर्मूले पे आता है। ओके, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ गुरुत्वीय त्वरण किससे स्वतंत्र होता है? सॉरी देखिएगा, एक्चुअल में ये फॉर्मूला जाएगा आपका जी गुरुत्वीय त्वरण जाएगा, जी जो भी है जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस ट्वाइस एच अपॉन आर। एक्चुअल ये फॉर्मूला जाता है गुरुत्वीय त्वरण का। पृथ्वी तल से अगर ऊपर जाएंगे तो क्या ग्रेविटी होगी और नीचे जाएंगे तो क्या ग्रेविटी होगी, वह टोटल आपके इस फॉर्मूले से दी जाती है। तो यहां पे दोनों फॉर्मूला देख लीजिएगा, मैं बता दूं, यदि ऊपर जा रही है तो गुरुत्वीय त्वरण इस फॉर्मूले से देंगे जी इंटू 1 माइनस ट्वाइस एच अपॉन में आर, और नीचे जा रही है तो गुरुत्वीय त्वरण हम देंगे जी 1 माइनस एच अपॉन में आर। तो इसके अकॉर्डिंग हाइट पे डिपेंड करती है, लैटिट्यूड पे डिपेंड करती है, रोटेशन ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है, लेकिन द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करती है। गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना होता है? तो पृथ्वी की सतह के ऊपर जो जी का मान है वह होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, जी का मान अधिकतम कहां होता है? जी का मान अधिकतम कहां पे होता है? देखिएगा, यदि किसी कक्षा के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो ये हम इस फॉर्मूले से देते हैं जी एम अपॉन में आर स्क्वायर से देते हैं। अब ये जो आर है, आर है त्रिज्या किसकी? पृथ्वी की। अब देखिएगा इस तरीके से है अक्षीय, तो ये आर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ये ध्रुवीय के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे जी का मान अधिकतम कहाँ होगा? जहाँ आर कम होगी। आर कम कहाँ पे होगी? ध्रुव के ऊपर कम होगी। तो ध्रुव के ऊपर कम होगी, पोल्स के ऊपर कम होगी त्रिज्या, तो वहाँ पे जी का मान ज़्यादा होगा। अधिकतम कहाँ पे होगी? ये जो ध्रुव एक्सिस है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पे त्रिज्या ज़्यादा होती है तो इसकी जी की वैल्यू कम हो जाती है। तो जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? ये अपना क्वेश्चन है। तो जी का मान न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर और अधिकतम हो जाता है ध्रुव के ऊपर। किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देंगे? जी इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर से। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूमने से जी का मान कहां घटता है? जी का मान कहां घटता है? तो आंसर बनेगा भूमध्य रेखा के ऊपर घटता है। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान क्या होता है? ऊंचाई बढ़ेंगे तो मैंने बताया ऊंचाई बढ़ेंगे तो जी इंटू 1 माइनस ट्वाइस एच अपॉन आर होता है। तो ऊंचाई बढ़ाओगे तो यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ेगी तो एक में से ज़्यादा घटेगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। तो ऊंचाई बढ़ेगी तो जी का मान घटता है। और पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का मान क्या होगा? अब पृथ्वी के अंदर जा रहे हो तो जी का मान हो जाता है, पृथ्वी के अंदर जा रहे हो तो ये भी इसका मान उल्टा हो जाता है, यहाँ पे घटता है। पृथ्वी तल के नीचे जाने पर जी का मान घटता है। अगला क्वेश्चन है, पर लिफ्ट ऊपर त्वरण से जाने पर व्यक्ति का भार क्या होता है? अगर लिफ्ट ऊपर त्वरण से जा रही है, एक्सीलरेट से जा रही है, एक त्वरण से ऊपर जा रही है लिफ्ट, तो व्यक्ति का भार क्या होगा? W बराबर mg क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि g बढ़ जाएगा, g प्लस a हो जाएगा, इसलिए इसका भार बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेट ऑफ ए पर्सन ड्यूरिंग फ्री फॉल्स। मुक्त अवस्था में कोई वस्तु गिरती है तो व्यक्ति का भार क्या होगा? मुक्त अवस्था में गिर रही है तो g बराबर 0, W बराबर mg बराबर 0 हो जाएगा, तो वह भारहीन हो जाएगा, मुक्त अवस्था में भारहीन हो जाएगा, ऑप्शन सी। उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी है किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये आपका क्वेश्चन है।
ऑर्बिटल वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है? एक्चुअल ऑर्बिटल वेलोसिटी दिया जाता है जी एम अपॉन में आर से। यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन किस पर निर्भर करता है? हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअल में इसको मैं और आगे सोल्व करूंगा तो इसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फार्मूला लास्ट डेराइव्ड होता है वह रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू जी अपॉन में आर ई प्लस एच, ये फाइनल फार्मूला मेरे पास निकल के आता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ आ गया, स्क्वायर रूट अंडर रूट हो गया ग्रेविटी अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। तो उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? तो आंसर बनेगा हाइट पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर नहीं करता? तो अभी फॉर्मूला देखा तो द्रव्यमान के ऊपर, उपग्रह के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। देखिएगा जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला दिया ऑर्बिटल वेलोसिटी का वो था जी एम अपॉन में आर ई प्लस एच। यहाँ पे ये जो मास है ये पृथ्वी का मास है, तो पृथ्वी के मास पे डिपेंड करता है, ऊंचाई के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हमने देखा ऊंचाई पे डिपेंड करता है, उपग्रह का द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। तो इस फॉर्मूले से भी आप बता सकते हो जी एम अपॉन में आर ई प्लस एच। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के निकट उपग्रह का कक्षीय वेग लगभग कितना है? पृथ्वी के निकट, पृथ्वी के निकट, पृथ्वी के निकट। तो पृथ्वी के निकट हम क्या करेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये अपना था अपना ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच से भी निकाल दें, या दूसरा अपन किससे निकालें? इसका करेक्ट आंसर निकलेगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में देखिएगा जी की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है और रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6.4 इंटू 10 की पावर 6, और जो वेलोसिटी थी वह फॉर्मूला था आपका आर ई अपॉन में अंडर रूट जी अपॉन में आर ई प्लस एच। इसको हम सोल्व करेंगे तो अपना आंसर निकल के आएगा ये। यहाँ पे जो एच की वैल्यू आपको 0 रखनी है, क्यों? पृथ्वी के ऊपर निकालनी है, पृथ्वी के निकट उपग्रह का कक्षीय वेग। इस फॉर्मूले के अंदर h बराबर 0 रखना है आपको, बाकी इससे सोल्व करेंगे तो आंसर निकल के 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह का परिक्रमण काल किस पर निर्भर करता है? पहले तो परिक्रमण काल पता होना चाहिए क्या है। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। बोले तो रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। ये किस पर डिपेंड करता है? यह हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअल में जो परिक्रमण काल है वह किससे दिया जाता है? 2 पाई आर ई प्लस एच अपॉन में ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हाइट पे डिपेंड करता है। भूस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? भूस्थायी बोले तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का परिक्रमण काल कितना होता है? यदि किसी कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई इतनी हो कि इसका परिक्रमण काल ठीक पृथ्वी की अक्षीय गति के परिक्रमण काल के बराबर हो तो इस प्रकार के उपग्रह भूस्थायी उपग्रह कहलाते हैं। तो आंसर बनेगा 24 घंटे। भूस्थायी उपग्रह किस दिशा में परिक्रमा करता है? भूस्थायी उपग्रह तो यह हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है। पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है भूस्थायी उपग्रह। अगला क्वेश्चन है, भूस्थायी उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर बनेगा 36,000 किलोमीटर। प्लान वेग का सूत्र क्या है? प्लान वेग यानी एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वह दिया जाता है एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट में ट्वाइस जी आर। आर हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ हो गई आर,
और फ्लाइंग वेग का मान कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी से प्लान वेग का मान कितना है? एक्चुअल में प्लान वेग होता क्या है? प्लान वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी वस्तु को हम पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंके जाएंगे तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके चली जाएगी और कभी वापस लौट के नहीं आएगी। वह कहलाता है प्लान वेग, एस्केप वेलोसिटी, और इसका मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। प्लान वेग और कक्षीय वेग में क्या संबंध है? प्लान वेग को बोलेंगे अपन एस्केप वेलोसिटी, कक्षीय वेग को बोलेंगे अपन ऑर्बिटल वेलोसिटी। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? दोनों के बीच में जो संबंध है वह इस फॉर्मूले से दिया जाता है, यानी √2 बोले तो 1.41 गुना, इसको मैं परसेंटेज में बदलूंगा तो 41% अधिक जाएगा। ये भी ध्यान में रखिएगा डाटा, 41%। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? पृथ्वी पे जितना है उसका 1/6 हो जाता है, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। केपलर का प्रथम नियम किससे संबंधित है? केपलर के 3 नियम दिए थे और केपलर के जो नियम थे वह ग्रह से संबंधित है, ग्रहों की गति से संबंधित है। तो केपलर के जो भी तीनों नियम थे ग्रह की गति से संबंधित थे। तो जो पहला नियम है, पहला नियम क्या कहता है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा, यानी प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है और सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित रहता है। यह था केपलर की गति का पहला नियम। केपलर की गति का दूसरा नियम क्या है? तो केपलर की गति का दूसरा नियम है आपका क्षेत्रीय वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी, यानी प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग कांस्टेंट होता है। प्रत्येक ग्रह उसका जो क्षेत्रीय वेग है, एरियल वेलोसिटी है, वह कांस्टेंट रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के पास में होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब वह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, केपलर का तीसरा नियम किससे संबंधित है? तो केपलर का जो तीसरा नियम है वह देता है T² समानुपाती R⁻3, यानी एक्चुअल में यह परिक्रमण काल और दूरी से संबंधित है। T बोले तो परिक्रमण काल और R बोले तो दूरी। सूर्य के चारों ओर एक ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी, ग्रह की सूर्य से औसत दूरी इसके घन के समानुपाती होता है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह का परिक्रमण काल कितना है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है, और बुध का जो परिक्रमण काल है वह है 88 डेज, 88 दिन। सूर्य से सबसे दूर ग्रह का परिक्रमण काल क्या है? जो सबसे दूर ग्रह है उस ग्रह को बोलते हैं वरुण, बोले तो नेपच्यून, और उसका जो परिक्रमण काल है वह है 165 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है? एक तो हम देख चुके कमजोर बल है, कमजोर बल के साथ में कैसा बल है? तो वह नॉन कॉन्टैक्ट है। दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, उनके बीच लगने वाला फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट, यानी असंपर्क बल है। भार की ऐसा इकाई क्या है? भार बोले तो वेट, मास इंटू ग्रेविटी, मास किग्रा में दिया जाता है और गुरुत्वाकर्षण किस में देंगे? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होगा? पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ा देते अपन, पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ा देंगे तो जी का मान क्या होगा? जी का मान घटेगा। पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ाने पर जी का मान घटेगा। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह किस बल के कारण पृथ्वी की परिक्रमा करता है? उपग्रह किस बल के कारण पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो आंसर बनेगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। उपग्रह का अभिकेंद्रीय बल कौन देता है? उपग्रह को अभिकेंद्रीय बल कौन देता है? तो आंसर बनेगा पृथ्वी का गुरुत्व है। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह का वेग बढ़ाने पर वह क्या करेगा? अगर वेग बढ़ाएंगे, वेग बढ़ाते बढ़ाते यदि अपन प्लान वेग तक पहुंच जाए, प्लान वेग तक पहुंचेंगे तो वह कक्षा को पार कर जाएगा। तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कक्षा छोड़ देगा। अगला क्वेश्चन है, प्लान वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? प्लान वेग है वह √2 गुना होता है कक्षीय वेग का।
तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी √2 गुना। भूस्थायी उपग्रह का उपयोग किस लिए होता है? भूस्थायी उपग्रह का जो उपयोग है वह होता है उपरोक्त सभी: मौसम पूर्वानुमान, दूरसंचार, टीवी प्रसारण, सभी के सभी। ग्रह सूर्य के चारों किस दिशा में घूमते हैं? ग्रह सूर्य के चारों किस दिशा में घूमते हैं? तो आंसर बनेगा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान इतना है और पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है, तो प्लान वेग क्या होगा? तो प्लान वेग आपको इस फॉर्मूले से निकालना है। प्लान वेग का जो फॉर्मूला होता है वह होता है g√2 का स्क्वायर रूट। अब इससे आप निकाल लीजिएगा, निकालोगे तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सब वैल्यू पुटअप करोगे, जी की वैल्यू रखोगे, रेडियस रखोगे, √2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो ये करेक्ट आंसर निकल के आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दो पिंडों के बीच दूरी दोगुनी कर दी जाए तो गुरुत्व बल कितना रह जाएगा? m1 m2 अपॉन में r²। दूरी दुगुनी कर दी जाए, ये r था, r को मैं 2r कर दूं, 2r करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 2 का होल स्क्वायर करूंगा तो 1/4 यानी 1/4 हो जाएगा। तो आंसर बनेगा ये। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे हैं बट मैंने 50 क्वेश्चन ही करवाए हैं आपको। आपका रेस्पॉन्स मिलता रहेगा तो मैं क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाता रहूँगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इससे थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।